हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ महत्वपूर्ण रचनाएं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आइएगा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानते हैं। सो देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं उनको बताऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो 20 मई 1900 को कहाँ हुआ था? कौशानी में। और सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। क्या था? गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम जो पूछा गया है। इनको जो है प्रकृति का चितेरा कवि और सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, शब्द शिल्पी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे कि मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी और निहत्था। एक निहत्था इनके क्या है? उपन्यास है। और याद रखना है कि ये किस युग के कवि हैं? छायावादी युगीन कवि हैं। कौन है? छायावादी युगीन कवि माने जाते हैं। इनको 1968 पूछा जा चुका है पहले बहुत बार। 1968 में चिदम्बरा के लिए क्या मिल चुका है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। और सुमित्रा नंदन जी के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। एंड जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, इन्हीं के सलाह पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। कब? 1957 में। 1960 में इन्होंने कला व बूढ़ा चांद काव्य के लिए क्या जीता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1960 में, कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए। तो कला और बूढ़ा चांद काव्य किसका है? मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत जल्दी इन रचनाओं पर कराने वाली हूँ। इसके अलावा पंत जी का विशाल महाकाव्य लोकायतन है। लोकायतन का प्रकाशन कब हुआ? 1964 में हुआ। और ये जो लोकायतन है ना, ये महाकाव्य है जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है, और इसके लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 1961 में सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। और पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका या पत्र भी निकाला था। कब? 1938 में। ठीक है भाई, ये याद रखना है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि प्रकृति की जादूगरी। ठीक है, जो जादूगरी है इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसे कहते हैं हम चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली विवाद में जो पंत जी हैं इन्होंने पल्लव रचना में खड़ी बोली का समर्थन किया था। और पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, किस दर्शन से प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं और बताती हूँ। अच्छा, छायावाद का विष्णु पंत जी को, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो पंत जी को ही कहा जाता है। और पंत जी का साहित्य 3 पड़ाव से होकर जाता है। पहला छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा आध्यात्मवादी। पंत जी के जो छायावादी काव्य की रचनाएं हैं वो हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा जो 1916 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है आप लोगों का युगवाणी, ग्राम्या, सत्याकाम, युगांत, ये इनके प्रगतिवादी काव्य हैं। और परिवर्तन इनके क्या है? कविता भी है। ठीक है। और आध्यात्मवादी या नवचेतनावादी रचनाओं में इनके स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी वाणी, अतिमा, सौवर्ण पानवाला, ये इनकी कहानियां हैं। और कुछ गीति काव्य भी हैं इनके जैसे कि शिल्पी है, रजत शिखर, उत्तरा है, वाणी है, पतझड़ है। और हार और कुमाऊनी में बुरांस नामक उपन्यास की रचना भी किसने की है? पंत जी ने की है। और 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसका है? जो 1960 में रचा गया है, रचित है पंत जी के द्वारा। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीय काव्य के रचनाकार हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कि परीक्षावाणी में अलंकार दिए गए, अलंकार क्या आप लोगों को कराना है या नहीं? क्योंकि उसमें जो अलंकार है ना, उसमें पंक्तियाँ दी गई हैं और अलंकार पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार है। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार आपसे पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा यहाँ पर आंसर होगा।
पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई हो जाएंगे। बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार आपसे पूछा गया है, कबीरदास बीजक के रचनाकार हैं। आगे है चित्रावली, चित्रावली के रचयिता कौन है? उस्मान। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, क्या उपलब्ध नहीं है? सिख साहित्य, ऑप्शन सी। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। नेक्स्ट निम्नलिखित रचनाओं को उनको कवियों के साथ आपने सुमेलित करना है। सो ध्यान दीजिएगा, मृगावती आपका जो होगा कुतुबुन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। चंदायन की हम बात करेंगे तो ये मुल्ला दाऊद की है और अखरावट जायसी की रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर पूछा गया कि बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? ये आपकी रचनाएं हैं, इसके बाद उपन्यास और निबंध से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। सो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नरपति नालह। आगे है अनुराग बासुरी किसकी रचना है? ऑप्शन सी, नूर मोहम्मद की। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसी के द्वारा रचित कृष्ण काव्य 16 का कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? 17 का तुलसीदास। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार है चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम। आगे है रास पंचाध्यायी की रचनाकार कौन है? नंददास हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका हनुमान बाहुक की रचनाकार कौन है? तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रसविलास, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? 23। कृष्ण गीतावली सूरदास के द्वारा, ये आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आप लोगों का है रहीम रत्नावली की रचनाकार कौन है? रहीम रत्नावली, ऑप्शन सी हो जाएगा रहीम। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। केदारनाथ सिंह के सप्तक के संकलित कवि हैं? तीसरा सप्तक जो है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? हरिव्यास देव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत है आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद, ये आपका यहाँ पर सही है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? 29 का ऑप्शन डी संकुक हो जाएगा, संकुक। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? स्कंदगुप्त। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुते हिंदी भाख्यू, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिप्रसाद। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के साचार्य का कथन है? पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट है जनगण मन अधिनायक जय हे प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, पंक्तियों के लेखक? नागार्जुन। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास। देव कवि किस जिले के थे? 38 इटावा। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्रति, सुमझी मनहि मन रहिए, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, ऑप्शन बी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 40 केशवदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। नेक्स्ट से सूरदास के गुरु कौन थे? 42
वल्लभाचार्य। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम? निराला। अष्टाछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टाछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करिएगा। शेष महेश गणेश दिनेश, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है रसखान की। और मन लेत पे देत छटाक नहीं, सो ये है आपका घनानंद की। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये पंक्तियां किसकी हैं आपसे पूछेगा तो वो हैं आपका सूरदास की। गिरा अनयन नयन बिजुबानी, तुलसीदास। तो ये 3 है। 4 3 1 2 कहाँ पर आ रहा है? 4 3 1 2 ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति की रचयिता का नाम? घनानंद। एक भारतीय आत्मा का नाम से कविता की रचना की है माखनलाल चतुर्वेदी। भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित्त, यह कथन किसका है? केशव दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? रसविलास। आगे है तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर, पंक्ति है महादेवी वर्मा की। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? कुंभन दास का। साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है? सूरदास। आगे है आचार्य भिकारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय। परमचर्यु किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है परमचर्यु। आगे है गौरख बानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? भूषण। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। नेक्स्ट है बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए, किसकी पंक्ति है ये? कबीर की। निम्नलिखित में से कौन अष्टाछाप के कवि नहीं है? सुंदर दास। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता आपसे पूछा है जयशंकर प्रसाद। अनामिका किसकी रचना है? निराला जी की। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। आगे है भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत की रचनाकार सूरदास। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। आगे है रामलला नेहचू, किसकी रचना है? तुलसीदास। इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले बताया है स्वर्णधूली, पल्लव युगांत, ऑप्शन बी करुणालय, नहीं सुना होगा आपने, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? मिलन यामिनी, हुनकार, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, रश्वंती इनकी रचना है 68 का डी। आगे है द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ। मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? आनंद मठ, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं यहाँ पर दी गई थी उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग और रचना, ये तो देखिएगा प्रीवियस ईयर करा रही हूँ कि आयोग का नहीं पता, जब रचनाएं वहाँ पर दे रखे हैं तो वो पूछ सकता है। लेकिन हाँ बाकी जो आपके
और जैसे उत्तराखंड के जो रचनाकार है ना, उनका मैं आप लोगों को एक साथ एक लॉन्ग वीडियोस की फॉर्म में आप लोगों को कराऊंगी विद क्वेश्चन, और कम्युनिटी बॉक्स में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उपन्यास और निबंधकार जो आपके निबंध होंगे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कंकाल और तितली है, ये आपके उपन्यास, इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे 127 के आसपास, उन सभी को कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।